हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 के अध्याय 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। चैप्टर का नाम है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, जितना भी इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम आपको बता देंगे। ये आपके पेपर में आते ही आते हैं एमसीक्यू, तो इसे आप देख के रह जाएं। और एक आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? ए पुमंग, बी जयांग, सी गुरुबीजारूढ़ानी, डी परागकण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुमंग। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुमंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगुणित कोशिका है? ए टेपिटम, बी परागमात्री कोशिका, सी परागकण, डी परागकोश। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परागकण। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा वो होगा परागकण। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है? ए 1, बी 4, सी 2, डी 3। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं? ए निभाग, बी केंद्रक, सी नाभिका, डी माइक्रोपाइल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए निभाग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निभाग पाया जाता है? ए परागकण में, बी भ्रूणपोष में, सी बीजांड में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी बीजांड में। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बीजांड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन कौन से पौधे में पाया जाता है? ए ब्रायोफाइट, बी ट्रेडोफाइट, सी जिम्नोस्पर्म, डी एंजियोस्पर्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही ऐसा एक पादप जगत है जिसमें दोहरा निषेचन होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछ देता है कि लॉन्ग में कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं। इस हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट ही लें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सालिवा में परागकण होता है? ए जल द्वारा, बी कीटों द्वारा, सी वायु द्वारा, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, वायु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जल परागित पादपों का नाम है? ए हाइड्रा, बी नींबू, सी मटर, डी गुलाब। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाइड्रा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाइड्रा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुभ्रूणता की खोज कौन किया था? ए ब्लिंकर ने, बी मेंडल ने, सी ल्यूवेनहॉक ने, डी कपूर ने। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं? ए 2n, बी 3n, सी n एंड डी 5n। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3n। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कटु फल है, मतलब असत्य फल? ठीक है, ए सेब, बी आम, डी सी अंगूर और डी मटर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए सेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? ए सेब, बी
अखरोट, सी स्ट्रॉबेरी, डी आम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी आम, क्योंकि जो अखरोट होता है, स्ट्रॉबेरी होता और सेब होता वो एक आभासी फल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंड समूचे के निर्माण में कौन सहायक है? ए अंड, बी अंड और प्रतिमुखी कोशिकाएं, सी अंड व सहायक कोशिकाएं, डी सहायक कोशिकाएं व प्रतिमुखी कोशिकाएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंड व सहायक कोशिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा पौधा है जो पूरे जीवन काल में एक बार फल देता है? ए आम, बी बांस, सी लीची, डी अमरूद। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बांस। बांस एक ऐसा पौधा है जो जिसमें एक बार ही फूल लगते हैं। ठीक है, एक बार ही, पूरे जीवन काल में एक बार ही इसमें फूल लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प और फल देते हैं, उसे कहते हैं? ए प्रजनन पौधे, बी मोनोकार्पिक पौधे, सी काइके पौधे, डी पॉलीकार्पिक पौधे। तो उसे हम लोग कहते हैं बी मोनोकार्पिक पौधे। और जो एक साल में कई बार फल देते हैं या अपने जीवन काल में कई बार फल देते हैं उसे कहते हैं हम लोग पोलोकार्पिक पौधे। अगला है, परागकण की बाह्यचोल बना होता है? ए पेक्टोसेलुलोज की, बी स्पोरोपोलिन की, सी सुबेरिन की और डी सेलुलोज की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पोरोपोलिन। आप इसको भी याद रखें कि अगर कोई आपसे पूछे कि पादप में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा पाया जाता है तो आप कहेंगे स्पोरोपोलिन। ठीक है, अगला है, पंखवत वर्तिकाग्र किस में होता है? ए धतूरा, बी मटर, सी गुलाब, डी गेहूं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गेहूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जयांग का जो भाग परागकण को ग्रहण करता है उसे कहते हैं? ए वर्तिका, बी अंडाशय, सी बीजांड और डी वर्तिकाग्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वर्तिकाग्र, क्योंकि जो वर्तिकाग्र होता है वो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, उसके नीचे होता है वर्तिका, उसके नीचे होता है अंडाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पराग को सामान्य रूप से होते हैं? ए मोनोस्पोरेजिएट, बी बाइस्पोरेजिएट, सी टेट्रास्पोरेजिएट और डी ट्राइस्पोरेजिएट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी टेट्रास्पोरेजिएट। अगला क्वेश्चन है, परागकणों के अध्ययन को कहते हैं? ए माइक्रोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी पेनिनोलॉजी और डी है पोमोलॉजी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी पेनिनोलॉजी। ठीक है, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका अगला पार्ट हम कल डालेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।